तो मॉनेटरी टर्म्स में अभी तक कल तक का जो हमारे पास डाटा कंपाइल हुआ है उसके हिसाब से 336 करोड़ रुपए का नुकसान कांगड़ा जिले में हुआ है, जिसमें मेजर डैमेज हमारा पीडब्ल्यूडी और आईपीएच का है। उनकी जो स्कीम्स हैं, रोड है, उनको डैमेजेस हैं। 29 हमारे घर कच्चे पक्के जो हैं फुली डैमेज हुए हैं और 223 हमारे पार्शली डैमेज हुए हैं घर। गौशालाएँ 267 हैं और कैटल लाइफ लॉस्ट 154 है। ह्यूमन लाइफ लॉस्ट 31 है, बट इस 31 के अंदर सारा डाटा इकट्ठा है, जिसके अंदर रोड एक्सीडेंट वाला डाटा भी है, प्लस जो बारिश से जिसका डायरेक्ट लिंक नहीं है वो डाटा भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो लॉस के हिसाब से कंपाइलेशन इसमें थोड़ा लैग रहता है, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट्स अपना असेसमेंट करके डाटा हमें देते रहते हैं, जिसको हम कंपाइल करते रहते हैं। अब तो एक एनडीएमए की तरफ से ऑनलाइन पोर्टल है जिस पर डिपार्टमेंट्स ने डाटा अपलोड करना होता है, तो वहाँ से क्लियर फिगर डिस्ट्रिक्ट को भी रहती है और स्टेट के पास भी रहती है। सो बारिश की वजह से जो नुकसान है हमारा, कहीं मेजर एक स्पेसिफिक एरिया में कोई लॉस अभी तक बाय गॉड्स ग्रेस अभी तक हमारा नहीं है। पौंग डैम में भी जल स्तर जो बढ़ा, उसमें बीबीएमबी द्वारा समय रहते उसमें एक्शन लिया गया है और पानी उसमें छोड़ा जा रहा है। और हमारी अपील बीबीएमबी प्रशासन से हमेशा यही रही है कि पानी उसी मात्रा में छोड़ा जाए जितना व्यास का डाउनस्ट्रीम चैनल उसको कैरी कर सके, ताकि लोगों के जो ज़मीनें हैं और लोगों के जो वहाँ पर हैबिटेशंस हैं उनके अंदर पानी ना जाए। और हम लगातार उनके हमारा जो टाउन एरिया है वो किसी भी इनंडेशन वाली सिचुएशन से हम बचा रहे। और नॉर्मल सिचुएशन में जब भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट हमारे पास आएंगे जो सीवियर होंगी कैटेगरी की, जैसे रेड अलर्ट की बात है, तो फिर दोबारा से एक बार हमारा परफॉर्मेंस को एक बार फिर रिव्यू करेंगे और अलर्टनेस को फिर चेक करेंगे, ताकि जो भी हमारा रिस्पॉन्स उस स्थिति में होना चाहिए वो बेस्ट हो। सर, लोगों की जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील करता है कि नदी नालों की तरफ ना जाएं, चाहे वो बाहर से राज्यों से सैलानी हैं उनसे भी अपील करती है, क्या कहेंगे सर? बारिश का मौसम है और पहाड़ी क्षेत्र में कई बार अंदाज़ा नहीं होता है कि कहाँ पर बारिश हो रही है, कहाँ पर नहीं हो रही है, लेकिन जो नाले हमारे चलते हैं, खड्ड हमारे चलते हैं, उनमें पानी का जो फ्लो है वो अचानक से बढ़ जाता है, बिकॉज कहीं बारिश हुई होती है और यहाँ पर साफ मौसम होता है। तो ऐसी सूरत में अपील यही है कि लोग नदी नालों के समीप उनके HFL लेवल से नीचे ना जाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें, चाहे वो टूरिस्ट हैं, चाहे वो स्थानीय जनता है। कल भी आपने देखा होगा कि 2 लोग हमारे ध्रुव खड्ड के अंदर बीच में फंस गए थे, वहाँ पर पानी का जल स्तर बढ़ा था, फिर हमने SDRF और फायर टीम भेज कर वहाँ से रेस्क्यू भी किया था। तो नदी नालों के समीप बारिश के सीज़न में लोग अगर नहीं जाएंगे तो हमारा जानी नुकसान हमारा बचेगा, क्योंकि जल स्तर में अचानक बढ़ोतरी होती है और एक मौका ही नहीं मिल पाता लोगों को कि वहाँ से वो इमीडिएटली अपने आप को